इसी के साथ पहली कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। भाई साहब आज मैंने पहली कॉल लगाई। आज मेरी सबसे पहली कॉल लगी जी। हाँ देखिए, कर्नल वर्मा को पीछे छोड़ दिया आपने, वो करते हैं पहली कॉल। जी भाई साहब। भाई साहब मैं एक बच्चा है, छत पे गिर गया था 30 साल का। तो उसका ऑपरेशन हो गया, सारी चीज होगी, लेकिन वो थोड़ा सा ना उठता चलता तो बैलेंस नहीं बनता और ऐसे लड़खड़ाता है। उसकी जो या गले में ना ऑपरेशन होया था तो आवाज बहुत मोटी मोटी है। तो वे गले में का ऑपरेशन होया था तो वे कह रही ये मांस ना सुकड़ गया तो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप बता दो ऐसे ठीक हो जा तो बहुत अच्छा होएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा देकर देख लीजिए, बल्कि 2 नुस्खे देकर देखिए। एक तो वही गौनसिया आप उन्हें दें तो हर जोड़ और हर नर्व की रिपेयर होती है। आपको तो पता ही गौनसिया क्या है और कितना फ़ायदा करता है। तो वो बैलेंस बनने के लिए और जोड़ों की मरम्मत होने के लिए ये दीजिए। और ये जो मेथी दाना होता है इसका पाउडर बना लें और गर्म पानी में चाहें तो उबाल लें और एक चुटकी इसमें सोडा मिला कर रोज़ाना एक बार चुस्कियाँ लेकर पिए, चाय की तरह गरम गरम। और कम से कम 15 दिन करें। आधा चम्मच मेथी का पाउडर और एक चुटकी खाने का सोडा, ये आप करके देख लें 15 दिन। मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं जयपुर से कमल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बोलिए। बताइए सर, आपका क्या प्रश्न है? हाकिम साहब, मेरे को क्या है कि 3-4 महीने से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं दवाई जानना चाह रहा था। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 56 के लगभग। क्या है इनको? यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, यूरिक एसिड का मेरे अनुभव में एक इतना अच्छा नुस्खा है। और वो क्या है, ये जो अलसी होती है ना, अलसी को भून लें, हल्का सा भून के पाउडर बना लें। 300-400 ग्राम ले लें, क्योंकि 1-2 महीने लेना पड़ेगा। और एक आता है गौनसिया, ये आप 100 ग्राम खरीद लें, ये अलग पाउडर बनाएं। अलसी को भूनकर हल्का सा अलग पाउडर रखें, ये अलग रखें। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौनसिया 1 चम्मच में मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद पानी से लिया करें और खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। एमपी से हैं नीरू रावत, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। हाँ जी, और ये कह रहा हूँ, मेरी बच्ची है एक 24 साल की जी। सोरियासिस की उसको बताएं प्रॉब्लम है, करीब 6-7 साल से बहुत इलाज कराया मैंने उसका। तो उसको बताएं, कहीं पे भी नहीं आराम हुआ। कुछ मेरा नुस्खा दिया आपने उन्हें? अभी तक तो नहीं, मतलब या कोई आपका नुस्खा नहीं लिया डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, भगवान पर भरोसा रखें। और एक नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है अगर आप समझ लें तो, और बहुत आसान नुस्खा है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये अलसी है। अलसी तो आप जानते ही हैं। अलसी को 400-500 ग्राम 600 ग्राम जितनी चाहे ले लें और उसको हल्का सा भूनकर, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनें और फिर इसको पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना है। और एक आता है नमक जैतून, इसे आसान भाषा में कहते हैं नमक जैतून। ये फल है ना जैतून, जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है। जैतून का तेल भी आता है, जैतून का सिरका भी आता है। जैतून का नमक लेना असली, इसमें नकल भी आ गया है।
अच्छा, ये बिल्कुल देखने में नमक जैसा ही लगता है। अगर आप देखोगे तो कहोगे तो नमक है, मैं भी यही कहूँगा, लेकिन जब मैं चखूँगा तो ये नमकीन नहीं होता, ये अश्लील है। और ये जो आपने ये बनाया है कल अलसी को पाउडर बनाया है ना, हल्का सा भूनकर, ये आधा चम्मच लें और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए इसमें मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार, खाने के पहले खाने के बाद कभी भी लिया करें और सब्र करें। 1 महीने में अच्छा रिजल्ट की उम्मीद रखें। अच्छा, जो भी सोराइसिस के दाने और खुजली होती है उनको आप खुजाए नहीं, सहला लें, ऐसे नाखून से नोचे नहीं। तो ये नुस्खे से क्या होता है, नए दाने निकलने बंद हो जाते हैं और पुराने ठीक होने लगते हैं। तेल लगा लें, अपना आप इनके खुरंट जो है ना इनका, वो अपना आप गिरने चाहिए, खुजाने से नहीं। सहला लें, तेल लगा लें, कुछ दिन बर्दाश्त करें, 6-7 महीने आप ये इलाज करें। मुझे उम्मीद है बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। मेरठ से है रीना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए मैम, आपका प्रश्न क्या है? जी प्रश्न ये है कि मतलब हमारा जो लड़का है उसका मतलब हकड़ाव है, जैसे बोलता हकलाते है। हैं। उम्र कितनी है? जी 14 साल। जी बहुत इलाज करवा लिया हमने। ठीक है। जैसे बुखार आया था, बुखार में दिमागी बुखार जो आवे वो, उस टाइम से ऐसे ये स्थिति बन गई इसकी। ठीक है, कितनी उम्र बताई? आपके बेटे की 30+ है? जी 14। अच्छा, 14 साल। 14 साल का बच्चा है। तो देखिए, अभी बहुत गुंजाइश है अच्छे होने की। और देखिए, एक आता है कलौंजी का सिरका। कलौंजी का सिरका, ये 1 चम्मच लें और 1 चुटकी लें हल्दी। 1 चुटकी में जितनी हल्दी आए वो 1 गिलास में डालें। 1 चम्मच कलौंजी का सिरका इसमें डालें और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो 1 गिलास में डालें और ये रात को सोते समय बच्चे को पिला दिया करें 1 बार बस। छोटा बच्चा है और लगातार कई महीने देना होगा, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। बिहार से हैं मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब से बात करना चाहते हैं मैम। जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ? हकीम साहब को बहुत बहुत प्रणाम और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत दुआ सलाम, बहुत प्रणाम। और हमारे ये टीवी के परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आदाब। जी धन्यवाद। कह रहे हो कि हकीम साहब, कल हमने अपने छोटे भाई के लिए फोन किया था। वो आज से 5-6 महीना पहले दाहिने तरफ गिर गया था, तब से उसको पूरे हाथ में, दाहिने हाथ में पूरा दर्द रहता है और हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है, पूरा दर्द रहता है। तो उसको हम ये गोंसिया मंगा करके दिए हुए, अभी ये शुरू नहीं किया है। और तो हम ये जानना चाहते, और हम मंगा लिए हैं सफेद गोंद मरिंगा उनकी पत्नी के लिए और जैतून का सिरका भी मंगा लिए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसको छोटे भाई को जो दर्द हुआ है तो वो गोंसिया के साथ ये जैतून का सिरका ले सकता है कि नहीं। और उनकी पत्नी को आपको शायद याद होगा, नाक का नस बढ़ गया है और वो सफोकेशन होता है रात में सोते वक्त। वो जब तक नोजल नाक में ड्रॉप नहीं डालेंगे उनको पूरा नींद नहीं आता है और उनका बाल झड़ रहा है और चेहरे पर झाइयां हैं। तो उसके लिए हम मंगा लिए थे ये सफेद गोंद मरिंगा। तो क्या उनको भी हम जैतून का सिरका दे सकते हैं कि नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी को? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जैतून का सिरका किसी किसी को, जिसको नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें होती हैं, उसको नहीं चलता है। तो अगर नहीं चले तो नहीं देकर देख लें। भाई को दे सकते हैं
और गोंदसिया खाना शुरू करें आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद भाई को दीजिए। और देखिए मेरे अनुभव की चीज़ है ये गोंदसिया, और मुझे तकरीबन 40 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कोई रॉ मटेरियल नहीं देखा जो कच्ची दवा के रूप में आता है। बस शर्त यही है असली मिल जाए। आधा आधा ग्राम 2 बार भाई को देना शुरू करें और ये दर्द को पी जाता है, चूस लेता है। घुटनों में हो, कमर में हो, नसों में हो, पट्ठों में हो, मोंढों में हो, और मैंने इससे अच्छी दवा नहीं देखी आज तक। और वो सिरका जैतून का दे सकते हैं भाई को, अगर चलता है देकर देख ले। 2 चम्मच पानी में मिला कर दे, काफ़ी तेज़ होता है। और आपकी भाभी को ना जी जो नाक का मसला था, तो उसके लिए मैंने ये बताया होगा नुस्खा, सपिस्तान उन्नाब अलसी, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम, और पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में होती हैं ये 30 ग्राम। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी से, गर्म पानी से दें, 1 चम्मच रात को। तो ये जो एलर्जी और गोश्त बढ़ जाता है उसका नाक का, ये उसे सुकेड़ देता है। और जब भी नज़ला होता है तो ऐसा होता है, अपना इलाज भी करते रहें, और ये 4-5 महीने लेना होता है। इसके लिए बाकायदा दवाएं भी हैं, तो ये आप उन्हें दें। और ये ठीक होने से बाल भी उनके अच्छे होने ठीक चाहिए, और लगातार इलाज करें। बड़ा अच्छा लगेगा जब आपका फ़ोन आएगा कि आपको मरीजों को फ़ायदा हो चुका है। अगले कॉलर हैं आगरा से महेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार महेंद्र जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल कर लीजिए। अच्छा जी, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। आदाब, जय हिंद। आपकी आवाज़ तो अमरीश पुरी जैसी आ रही है जी। अमरीश पुरी याद है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। ऐसा है डॉक्टर साहब, मुझे जो है करीब 8-9 महीने से कफ की शिकायत है। तो जैसे खाना खाता हूँ, चाय पीऊंगा या नाश्ता करूंगा तो म्यूकस टाइप कफ जमा हो जाता है गले में। सुबह उठूंगा तो भी रहेगा। तो मैं घरेलू कुछ ऐसे उपचार करता रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? और तो कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। गुनगुना पानी भी मैं लेता हूँ, ठंडा पानी नहीं लेता, खट्टी चीज नहीं लेता। जिन चीजों से मुझे एलर्जी लगती है उन चीजों को अवॉइड करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 70 ईयर्स है जी। अच्छा, काफ़ी एज में अच्छी कड़क आवाज़ है आपकी, और मजबूत लगते हैं आप। अभी देखा तो है नहीं मैंने आपको, लेकिन एक नुस्खा जो मैं हमेशा बताता हूँ, आप अगर अभी जुड़े हैं तो नहीं मालूम होगा, नहीं तो लोगों की डायरियों में लिखा हुआ है, ये बड़ा फ़ायदा करता है। और एक प्रोग्राम में कई बार बताता हूँ एक नुस्खा, क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। नहीं तो अब मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं, और यूट्यूब पर हकीम सुलेमान सर्च करें तो आपको बहुत नुस्खे मिल जाते हैं। अगर प्रोग्राम में फ़ोन नहीं लगता इसमें तो पूरा समझाया गया। जो हम आपसे बात कर रहे हैं यही क्लिप काट के यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो आपको बार बार सुनने की आसानी हो जाती है। ये सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान। उन्नाब एक दवा का नाम है, और अलसी तो आप जानते ही होंगे, ये भी एक दवा है। 3 चीज़ें हैं ये, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। और पीपलें आपके किचन में ज़रूर होगी, गरम मसालों में पाई जाती हैं। 30 ग्राम पीपले ले लें, 300 ग्राम ये तीनों चीज़ें, 100-100 ग्राम। इनको पाउडर बना के सुबह ही सुबह 1 चम्मच ये पाउडर खाकर और गर्म पानी पिए, दिन में 1 बार सुबह और 1 बार रात को। आपका ये मर्ज़ कहाँ गया आप ढूंढते रहेंगे, और खट्टी चीज़ें आप खुद ही नहीं खाते, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।